एक तो ज़रा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ मैं भी आज काफ़ी एंगेजमेंट हुई, वो भी हँस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है? देखिए, एक वज़ीर-ए-आज़म आता, चाहे वो नवाज़ शरीफ होता, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो कोई भी होता, एक पार्टी कोई आती ना मेजॉरिटी में, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है और पावर वाली गवर्नमेंट है, वो सब उनके नीचे है, सब उनके अंडर में है। मैं अज़्यूम करना चाहूँगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हँसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हँसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है? रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों में जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है। फ़ॉर्च्यूनेटली हम उस दौर में ज़िंदा हैं। हम इस वक़्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम, कि 1970 में ये इलेक्शन हुआ था और आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुँह पे किस तरह पड़ते हैं? क्यों मारते हैं दुनिया? क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से आपको, कहते हैं इधर आ जाओ भई। क्यों कहते हैं? क्या वजह है? ये वजूहात है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे आगे है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि सरकार नवाज शरीफ की बनेगी। इसी बीच जेल में बंद इमरान खान ने एआई तकनीक की मदद से विक्ट्री स्पीच दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत हासिल करके चुनाव जीता है। इसके बाद से पाकिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर खींचतान बढ़ गई है। पूरे चुनाव में बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी किंग मेकर की भूमिका में उभरी है। नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टी दोनों बिलावल को रिझाने में जुटी है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें काम पहुंचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है डॉक्टर साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईयू इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब, वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और हमें बताएं कहां कहां क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तेहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ मैं भी आज काफ़ी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज़्यूम करना चाहूँगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हँसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हँसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है? रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों में जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है। पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फ्राडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फ्राडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया। ये नाक में रोटियां डाले। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया में। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं? क्यों मारते हैं दुनिया? क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से आपको, कहते हैं इधर आ जाओ भई। क्यों कहते हैं? क्या वजह है? ये वजूहात है। सबसे पहले जो बात करना चाह रहा था वो आधी बीच में रह गई थी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म आता,
कोई एक पार्टी मेजोरिटी से जीतती, कोई एक पार्टी फुल पावर में आती। लेकिन देखिए हमारी ख्वाहिश जो है ना वो धरी की धरी रह गई। ये रली मिली हुकूमत आनी है, जिबो गरीब हुकूमत आनी है। देखिए एक वजीर आजम आता, चाहे वो नवाज शरीफ होता, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो कोई भी होता, एक पार्टी कोई आती ना मेजोरिटी में, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है और पावर वाली गवर्नमेंट है, सब उनके नीचे है, सब उनके अंडर में है और वो जो मर्जी फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने ग्रो किया, तरक्की की, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। अब हम लोग देखें कितने बदनसीब हैं कि हमारे पास कभी भी ऐसी एक गवर्नमेंट आती नहीं है, या आने देते ही नहीं है, या बनाना चाहते ही नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो पावरफुल हो। देखिए इधर जो गवर्नमेंट अब बननी है ना, जो हमेशा बनती है, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं। देखिए एक पावरफुल कोई आ जाएगा तो अपनी मर्जी से फैसले लेगा। जैसे अगर देखें हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वज़ीर-ए-आज़म बनने हैं ना वो, तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, वो कहते हैं जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है, इधर नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, और डोरियों वाले कहे जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी साहब की गवर्नमेंट है और सॉलिड गवर्नमेंट है। तो देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, बगैर बताए आए, सरप्राइजेस आए, बगैर पासपोर्ट के आए, उनकी पावर, ताकत और हिम्मत देखिए कि वो आए। जब वो आए तो उन्होंने आके पाकिस्तान में, एवं बंदा आ जाता है किसी मुल्क में, उस मुल्क में इसलिए आया जाता है कि रिलेशन बेहतर किए जाए, ट्रेड अच्छी की जाए दोनों मुल्कों को। हमने उस टाइम मौके का फायदा नहीं उठाया, हमें अंदाजा नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी वो है कि पूरी दुनिया मोदी मोदी करेगी और हम मोदी के साथ दुश्मनी करके बैठ जाएंगे। ये नारे लगा देंगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। उस टाइम पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर उस टाइम पे ये सिचुएशन होती कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया में उनका नाम जैसे इस टाइम पे मौजूद है, बड़े बड़े कंट्री, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी कंट्री है, अभी स्विट्जरलैंड ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या आप समझ, मतलब ऐलान किया, क्या समझते हैं कि अगर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन होती तो तब हम ये नारे लगा, या आज अगर मोदी साहब आते हैं तो आज भी ये नारे लगेंगे कि मोदी साहब अब कभी भी नहीं आएंगे, ये अपना ज़हन बना लीजिए आप, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हमारी उम्मीदें थी वो सारी टूट गई इस तरह के फीके इलेक्शन देख के। वो सारी उम्मीदें टूट गई जो हम सोचते थे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा,